चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बिजनेस कम्युनिकेशन की आज हमारी लास्ट क्लास है, जिसके अंदर आज हमें सारे एमसीक्यू ट्रू फॉर फिलअप पढ़ने हैं। ठीक है ना। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पास दो बातें शेयर करना चाहता हूं। पहला, इसमें कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे आपके दिमाग से परे होंगे, कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे आपके दिमाग में एकदम ही हिट करेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यू जो भी हमारे स्टडी मैट में दे रखे हैं वो दो पार्ट में हम बांटेंगे। पहला पार्ट वो पार्ट होगा जो एमसीक्यू पढ़ते ही हमें एकदम ही हिट करेगा, हमने पढ़ा होगा, ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था, ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी, कहीं ना कहीं ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी, तो हिट करेगी एक चीज। पर जो दूसरा पार्ट ऑफ एमसीक्यू है उसमें कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो नया आया है। ऐसा होता है, ऐसा होगा इसमें। तो हमें क्या करना है, जो पार्ट वन है जिसमें हमें पता चलेगा कि यार ये लाइन पढ़ते हमें समझ में आएगा यार ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारा माइंड उस चीज को रिलेट करेगा। और जो चीज आपको ऐसा लगेगी यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, उस चीज को हम वहीं समझेंगे। समझ में आया। तो दो पार्ट कैटेगरी है इन एमसीक्यूज की। अब आपको पता क्यों ऐसा क्यों लगा कि आपको ऐसा ये एमसीक्यू की दो कैटेगरी क्यों बनाई मैंने। रीजन क्या है। रीजन ये है कि पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ने के बाद एक बार भी रिवाइज नहीं करा, पहला रीजन। दूसरा, हमने याद नहीं करा, हमने सिर्फ पढ़ा पढ़ा है। पढ़ने में और याद करने में फर्क होता है। पढ़ने में क्या होता है, जब हम एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर पढ़ते हैं तो तीसरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम पहला भूल जाते हैं। जब याद करना होता है तो हम पहला, दूसरा, तीसरा सब याद रखते हैं। तो याद करने में और पढ़ने में डिफरेंसेस होता है ना। क्लियर कह रहा हूं मैं, सही बातें कह रहा हूं। अब पहला पढ़ोगे, पढ़ा और याद करना फर्क होता है। हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, क्या है उसका मतलब समझा है, इसलिए वो हिट करेगी दिमाग में एमसीक्यू। पर अगर हम उसको अंदर याद करते, एक एक लाइन याद करते, तो हमें जो दूसरा पार्ट ऑफ कैटेगरी है वो भी आ जाता। तो आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू यहां पर दिखाई देंगे कि जो आपके समझ से परे होंगे, तो आपको समझ नहीं आएंगे, पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। और कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे इसके आप दिमाग में रिलेट करेगा कि यार ये चीज मैंने पढ़ी थी, क्योंकि वो मेन पॉइंट थे इसलिए हुआ है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एमसीक्यू जो हमारे दिमाग में समझ नहीं आ रहे, हमें उसको क्लियर नहीं हो रहे, हमें उसका आंसर नहीं समझ, हमें मतलब नहीं समझ आ रहा, उसका मतलब हम वहीं पर सीखेंगे और वहीं उसका आंसर याद करेंगे। और जो एमसीक्यू हमें पढ़ते ही हिट कर रही है हमारे दिमाग में, उसके लिए तो आपने पढ़ा ही है पूरा सिलेबस। क्लियर होगी बातें। तो कैसे करना है समझ में आ गया आपको, है ना। तो आइए, तो टोटल 44 एमसीक्यू है। आज की क्लास के बाद मुझे रात तक इस 44 एमसीक्यू को 10 बार कर कर दिखाना है। 5 बार आज करना है, 5 बार कल करना है। क्या बोला मैंने, मुझे जितने भी बच्चे यहां पर है वो मुझे 10 बार ये एमसीक्यू करके दिखाएंगे, 5 बार आज और 5 बार कल। 10 बार करने के बाद आप मुझे बताना, एक भी एमसीक्यू ऐसा होगा, पेपर इसी में से आएगा, पहला पेपर है ना, इसी में से आएगा। एक भी अगर एमसीक्यू बाहर आ गया तो मैं कहना नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी नहीं चाहेगा। ये इंस्टीट्यूट की पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई नया चीज इंस्टीट्यूट डालता है वो हमेशा स्टडी मैट से पूछता है, अपने ही स्टडी मैट से पूछता है। पहले भी ऐसा होता था, जब 2016 सिलेबस था, जब नया नया आया था, पूरा पूरा लॉ के 50 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू आते थे तब, 25 के 25 एमसीक्यू पूरा पेपर स्टडी मैट के एमसीक्यू से आता था। और मैंने वीडियो डाल रखी है 2 साल पुरानी, चेक कर सकते हैं आप। पूरा पेपर, पूरा पेपर एक एक एमसीक्यू स्टडी मैट में टिक करके दिखाया था। उस टाइम क्वेश्चन पेपर मिलता था, सब्जेक्टिव पेपर था, क्वेश्चन पेपर मिलता था, टिक करके दिखाते, देखो ये एमसीक्यू ये रहा, ये एमसीक्यू ये रहा, ऐसे। ठीक है, तो क्या करना है, आज की क्लास के बाद 5 बार एमसीक्यू अभी और 5 एमसीक्यू कल करना है, बस इतना करना है। पेपर में 20 में से 20 आएंगे। जैसे कॉस्टिंग में 20 में से 19, 20 में से 20 आते हैं ना, इसमें भी 20 में से 20, 20 में से 19 आएंगे। तरीका देख लो, स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं आपको, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो लॉ का सर है ना, लॉ का जो है वो भी स्टडी मैट से आएगा, नए स्टडी मैट से नहीं, पुराने स्टडी मैट के एमसीक्यू कर लेना, क्योंकि नए स्टडी मैट में एमसीक्यू है ही नहीं। मैंने एमसीक्यू की आपको लिस्ट भेजी थी, याद है, क्लास भेजी थी आपको एमसीक्यू की। मैंने अकाउंट के सारे एमसीक्यू की क्लास भी भेजी थी आपको। मैंने लॉ के एमसीक्यू की क्लास भी आपको भेजी थी आपके इस व्हाट्सएप पे। अगर आपने देखा हो तो उसमें लॉ के सारे एमसीक्यू
अकाउंट के सारे एमसीक्यू सारे करा रखे हैं, एक बार वॉच तो करिए, स्पीड में ही देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। मैंने सब करा रखा है, बस आपको देखना देखना बाकी है, समय होता है तो देखिए, नहीं होगा तो फिर वही फंस जाओगे आप, नंबर कम आएंगे, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा, रिटेन रहेगा। अकाउंट के एमसीक्यू की, लॉ के एमसीक्यू की मैं दोबारा भेज दूंगा आज, देख लेना उसको, सारे करा रखे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है एमसीक्यू की, पूरी सीरीज बना रखी है और पूरा कंप्लीट करा रखा है एमसीक्यू, मत छोड़िएगा उसको। लो जी, बातें खत्म हो गई है, अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन अमाउंट। कम्युनिकेशन दैट ओरिजिनेट एट लोअर लेवल एंड फ्लो टू हायर लेवल। मुझे एक बात बताओ, कहाँ होता है लोअर लेवल, ऊपर होता है नीचे होता है? सर नीचे होता है लोअर लेवल, है ना। अब देखो ये कितना सिंपल एमसीक्यू है, पर कुछ ऐसे एमसीक्यू आएंगे देखना आपके दिमाग हिला देगा, क्योंकि मेरा खुद का हिला दिया भैया, उसको मेरे को वहीं बताना है आपको। देखिए ये होता है टॉप लेवल, ये होता है मिडिल लेवल और ये होता है लोअर लेवल, ऐसे ही होता है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अगर मैं कहूं लोअर लेवल से फ्लो ऊपर की तरफ कर रहा है टॉप लेवल की, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हुआ या डाउनवर्ड हुआ? अपवर्ड हुआ, ये तो हमें दिख ही रहा है, देखो कितना सिंपल है, तो बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। लोअर लेवल से जब अपर लेवल की टॉप लेवल की तरफ जाएगा उसको क्या कहेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाएगा, सिंपल है, खत्म। अपवर्ड कम्युनिकेशन सिंपल हुआ ना, है ना सिंपल? आपको लग रहा है कितना आसान है, आगे आते जाएगा देखना, इतना आसान है, इतना मुश्किल है। कम्युनिकेशन अलोंग एम्प्लॉय अमंग एम्प्लॉय एट अ सेम लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोला? कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉय एट अ सेम लेवल। फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको, ऐसे थोड़ी ना। एक डिपार्टमेंट 1 है, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट 2 है। डिपार्टमेंट 1 में 3 लेवल है, ठीक है जी, टॉप, मिड और लोअर। और डिपार्टमेंट 2 में भी 3 लेवल है, टॉप, मिड और लोअर, टॉप, मिड और लोअर। मैं कह रहा हूं देखिए, जो लोअर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है और इस वाले लोअर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बताओ इसको क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या कहते हैं? लोअर लेवल के सिमिलर लेवल के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ? डायगोनल तो नहीं कहते, क्यों? क्योंकि डायगोनल ऐसे होता है, टेढ़ा, है ना, डायगोनल टेढ़ा होता है। देखो ना, अगर मैं कहता यहाँ के एम्प्लॉय और यहाँ के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट करते तो मैं कहता डायगोनल बन गया, या यहाँ से यहाँ डायगोनल हो गया, ये तो सेम लेवल, इसको बोलते हैं लेटरल, लेटरल कम्युनिकेशन। भूल गए, मुझे पता है, क्या कहते हैं इसको? लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर नहीं देखना, आंसर बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो, ईमानदारी से कर दो बंद। जब तक दिमाग नहीं लगेगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सोचो ना, आप खुद सोचो, बुक खोलो मत, बुक मत खोलो, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, सिंपल। आ जाएगा तो कमेंट कर देना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो कमेंट कर देना, नहीं आएगा तो जय राम जी की, कोई बात नहीं जी, हम क्या करते हैं, सीख लेंगे उसको वहीं पर, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। तो लेटरल कम्युनिकेशन कहा जाता है जब सेम लेवल पर एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है। लेटरल को भी हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली हो गया, सेम लेवल है, ठीक है सर। चलो जी, पहला पॉइंट क्या था? अच्छा पहला बताओ, इधर देखो, याद कैसे करना है। कम्युनिकेशन दैट लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगा तो क्या होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, ठीक है जी। दूसरा, अगर सेम लेवल के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, पढ़ा था हमने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में। आ जाइए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन अ ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज तो अच्छा होता है ना। लीडरशिप इनिशिएटिव, यस ये भी अच्छा होता है। गलत स्टेटमेंट बोलना,
या कॉन्फिडेंस, सर साफ साफ दिख रहा है ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खड़े होकर, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि खड़े होकर आप बोल सके हो, है ना। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ऐड के नहीं, हाँ वही क्या हाल है, जान लग रहा है, ज्यादा बदमाश हो रही है? ऐसे नहीं बोलना ना, पॉजिटिव। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब जब आप ग्रुप डिस्कशन में खड़े होकर बोलो तो कुछ जब बोल रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट। बताओ, सिंपल तो सिंपल। अब ये आ रहा ना दिमाग में, हिट कर रहा है ना, आने तो आगे आगे आएगा ना, तब अब तोते उड़ेंगे सारे। चलो अब दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, मैं रिपीट, देखिए वो बच्चा जिसको लगता है कि ऐसा बार बार रिपीट कराने से टाइम का वेस्टेज है, निकल लो, साफ कह रहा हूं, चले जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करके कहते हैं सर एक ही चीज बार बार बता रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, भाई चले जाओ, हाथ जोड़ के कृपया है आपसे, चले जाइए। क्योंकि मेरा पर्पस आपको यहाँ पर सिर्फ बताना नहीं है, मेरा पर्पस याद कराना है, मेरा पर्पस याद कराना है। तो जो यूट्यूब पे तो डालूंगा ये वीडियो, तो जो बच्चा अगर ये कहता है कि बार बार रिपीट करने से मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो आप जा सकते हैं, धन्यवाद आपका, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर याद कराना है, और मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा। आ जाओ, शुरू से पढ़ेंगे, मैं याद करा दूंगा, मैं बता रहा हूँ यहीं के 40 के 40 याद करा दूंगा आपको मैं, 44 के 40, मुझे पता ना पेपर यहीं से आने वाला है। पहला, लोअर लेवल से अगर अपर लेवल पे जाएंगे तो क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। बस सुनते जाओ ना, आप बोल रहे हो कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, नहीं हो रही, बैठकर देख ही तो रहे हो, सुनने में क्या जा रहा है, कान दर्द हो रहा है, चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, मैं करने से तैयार हूँ। दूसरा आ जाओ, अगर सेम लेवल के इंप्लॉय आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे, क्या बोलेंगे, लेटरल कम्युनिकेशन कहेंगे, लेटरल। ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं करना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बताओ, तो हो गए तीनों याद, याद कराऊंगा यहीं पर, कुछ हो जाए आज, यहीं याद कराऊंगा, एक एक टिप्स पे याद नहीं करा दिया ना, चौथा कराऊंगा फिर चारों पढ़ाऊंगा, पांचवा कराऊंगा फिर पांचों पढ़ेंगे दोबारा। विच बिजनेस कम्युनिकेट यूज प्रोवाइड अ बर्ड आई व्यू ऑन अ मैटर, क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा बिजनेस कम्युनिकेशन है जो बर्ड आई व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी मैटर में। अब ये बर्ड आई व्यू क्या होता है, पहले तो बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि आप एक ओवरव्यू देख लो, क्या देख लो, एक ओवरव्यू, मतलब शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा चीजें समझ पाओ, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, बर्ड आई व्यू, प्रेजेंटेशन। जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो, तो आप पावर पॉइंट में प्रेजेंट करते हो, तो आप क्या करते हो, शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीजें बता देते हो, इसी को कहते हैं बर्ड आई व्यू। फोर्थ, तो कौन सी ऐसी बिजनेस कम्युनिकेशन है जो आपको बर्ड आई व्यू प्रोवाइड करता है मैटर में, क्या, प्रेजेंटेशन। आओ शुरू से, आज आज अगर कम्युनिकेशन लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगा तो क्या होता है, बताओ, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, मुझे एक बताओ, अगर सेम लेवल के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन होता है। ओहो हो। तीसरा, बताओ ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा चीज है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, फॉल्स स्टेटमेंट। बताइए, आ जाओ दोबारा, एक बात बताओ, ऐसे कौन सी बिजनेस कम्युनिकेशन मेथड है जो आपको किसी भी मैटर में बर्ड आई व्यू देता है। बर्ड आई व्यू मतलब शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीजें बता देना, प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप की कम्युनिकेशन, रट लो यार, कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है, बताओ सर, कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, 5 टाइप की होती है, 5 टाइप की। मुझे याद नहीं है, सही में याद नहीं है, मैं खुद भूल गया हूँ। 5 टाइप की होती है, ये पता है मुझे। सर कौन कौन सी होती है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, उठाओ स्टडी मटेरियल, देख लो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कौन कौन सी मत पूछो यार, 5 टाइप की होती है, हमें इतना पता है बस, देख लो ना यार, मैं दिखा देता हूँ आपको। बिजनेस कम्युनिकेशन देख लेते, मैं सही में भूल गया हूँ यार, मैं खुद भूल गया हूँ, मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूँ, याद मैं सारे करा दूंगा आज, चाहे 1 घंटा लग जाए मुझे।
देखो यहाँ पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, 4th चैप्टर। ये नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा स्टडी मटेरियल खोल लेता हूँ, वहीं पर देख लेते हैं ना। सारे याद करा दूंगा आज ही। ऐसे कैसे याद नहीं होते तुम्हें एमसीक्यू, मैं भी देखता हूँ। अभी 40 के 40 टिप्स मैंने याद करा दिया तो नाम बदल देना मेरा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। और बताओ, पेज नंबर 161, बच्चे ने बता दिया, धन्यवाद। 5 करोड़, 7 करोड़, धन्यवाद। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन देखिए जरा, कहाँ है अरे टाइप्स? कहाँ है इसमें? हाँ तो 4 ही दिखा रहा है। ये देखो 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 देखो, एक चीज तो बता दो, ये देखो, horizontal communication is a communication that plays among the employee on the same organization level. It is known as lateral communication. ओहो, ये तो 4 दिखा रहा है, 5। 1 2 3 4, 4 है भैया यहाँ तो। और कहीं भी पढ़ाया था क्या? सर 4 टाइप के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं, 5 के नहीं होते, 4 ही दे रखे हैं सर। बताओ बुक की, अपने जवान की पक्की नहीं है, बताओ बुक क्या करा जाए, क्या उम्मीद रखे? ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन होता है। ये तो इनफॉर्मल में है, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, इनफॉर्मल वाला नहीं, ये ये वाला दोस्तों, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। 1 2 3 4, मीडिया यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन नहीं, बताओ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 4 टाइप है यार, 4 ही है सर, 4 करो इसको। गलत क्यों दे रखा है फिर बुक में? चार टाइप कर दो उसको, 4 टाइप के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं सर, 4 टाइप के। ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना? हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन? 4, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। 4 टाइप के बिजनेस कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब दोबारा से आ जाओ, बोर हो रहे हो? याद कराना है, बताओ। कम्युनिकेशन लोअर लेवल से अपर लेवल जाएगा, क्या होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। बताओ कौन सेम लेवल के एम्प्लॉय, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसको लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्या ग्रुप डिस्कशन में अवॉइड करना चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट अवॉइड करना चाहिए। बट आई व्यू मैटर में क्या हमें बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं? प्रेजेंटेशन को बट आई व्यू कहते हैं।
कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं? 4 टाइप के होते हैं सर, 4। बुक में दे रखा है 5, 4 लिखना है आपको। इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन अ स्पीकर हैज टू क्लियरली स्पीक फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जहां पर एक स्पीकर क्लियरली स्पीक करता है, अगेंस्ट भी जाता है? अगर कोई बात कह रहा है कोई बंदा कि हाँ मैं मेरा व्यू ये है, तो दूसरा बंदा उठ के कहेगा नहीं आपका व्यू गलत है, तीसरा बंदा कहेगा आपका व्यू सही है। ऐसा कौन सा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है? बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस कम्युनिकेशन है जहां पर हम एक दूसरे के व्यू को समर्थन भी देते हैं और एक दूसरे के व्यू को अगेंस्ट भी होते हैं? डिबेट कहां पर है सर? डिबेट में ऐसा होता है जब हम दूसरे से अगेंस्ट होते हैं। स्पीकर स्पीक करता है अगेंस्ट और टॉपिक, कुछ बोलता है। न्यूज देख लो ना आप खोलकर, डिबेट देख लो आप, कैसे लड़ झगड़ते रहते हैं। ठीक है, छठा आपके पास आ गया डिबेट। अच्छा, इंक्लूड फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर फॉर क्लोजिंग द सेल। फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ, कितना सिंपल है। कितना कितना प्यारा तुझे सबने बनाया, क्या करूं मैं तुम्हारा। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस में पर्सनली मिलोगे ना, पर्सनल सेलिंग। बताइए समझ में आया? पर्सनल सेलिंग। यूज ऑफ कूपन सैंपल कम अंडर विच मोड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें कौन सा ऐसा मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जहां पर हम कूपन्स का यूज करते हैं, सैंपल देते हैं कि यार हमारा एक सैंपल है, इसको यूज करो, अगर पसंद आएगा तो ले लेना, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो आपको एक कूपन मिलेगा। बताओ कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सेल प्रमोशन, क्या बोलते हैं उसको? सेल प्रमोशन कहते हैं। आओ एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। पहले वाले का आंसर क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन, लोअर टू हायर। दूसरे वाले का बताओ, सेम लेवल पे क्या बोलेंगे? लेटरल कम्युनिकेशन। क्वोटेशन में क्या वर्ड करना चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद बर्ड आई व्यू मैटर कौन दिखाता है? प्रेजेंटेशन। कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं? 4 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। यहाँ पर स्पीकर क्लियरली स्पीक बोलता है और उसको अगेंस्ट में दूसरा बंदा बोलता है, क्या होता है? डिबेट। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए कौन सा एडवर्टाइजमेंट मेथड बढ़िया? पर्सनल सेलिंग। कूपन और सैंपल कौन से कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में? सेल प्रमोशन में दिया जाता है। लो जी, 8 के 8 याद हो गए नहीं हो गए? पहले बताओ, 8 के 8 याद हो गए? नोवा देखते हैं। व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अ बैड इमेज ऑफ कंपनीज की। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंपनी की बैड इमेज बन जाती है? बैड में सबसे आपको क्या दिख रहा है? कस्टमर सर्विस बैड होता है? नहीं। प्रमोशन बैड होता है? नहीं। पॉजिटिव पर्सनल पीआर क्या बोलते हैं? पर्सनल रिलेशन प्रेजेंट बोलते थे यार, इसको ध्यान नहीं आ रहा। पब्लिक पब्लिक रिलेशन बोलते थे शायद कुछ। चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। साफ साफ कहानी आ रही है, बैड इमेज का मतलब है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना, है ना? तो बी विल बी द राइट आंसर। खत्म। इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है स्टैब्लिश करने में डैश व्हेन मार्केटिंग प्रोफेशनलिज्म, रूडनेस, नेगेटिविटी और कैजुअलनेस। अरे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या स्टैब्लिश करता है सर? कितना सिंपल है यार। भाई रूडनेस क्यों करेगा? हम तो कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन अप्लाई करो अपने अंदर, रूडनेस नेगेटिव ये सब चीजें क्यों करेगा? प्रोफेशनलिज्म करेगा ना। कितना सिंपल हुआ, जनरल क्वेश्चन है ये तो। प्रोफेशनलिज्म। 10 हो गए भाई, 10 याद कर लिए जी। एक बार दोबारा से 10 के 10 बार से एक बार रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट, जस्ट रिपीट, जल्दी जल्दी करेंगे। लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएंगे, क्या बोलेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरा, सेम लेवल के एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते थे, क्या बोलते हैं? लेटरल कम्युनिकेशन। ग्रुप डिसीजन में क्या अवॉइड करना चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद बर्ड आई व्यू क्या देता है? प्रेजेंटेशन। कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं? 4 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। आपके पास एक बंदा स्पीकर अपनी बात रख रहा है, दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट जा रहा है, कहाँ होता है? डिबेट में। इसके बाद कस्टमर से डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। के बाद क्या होता है? कूपन और सैंपल जहां दिया जाता है सेल को बेचने, सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं सेल प्रमोशन। इसके बाद ऐसा कौन सी चीज है, सिचुएशन है जहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर? नेगेटिव पीआर।
ठीक है। इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करता है। खत्म। हो गए 10 के 10 याद। दस याद हो गए। सर 5 है, देखना एक बार, मैंने अभी चेक करा, ये देखो पेपर देखना, 5 बता दिए इन्होंने, तो देखो इधर देखो, आगे लिखा है 4, यहाँ दे रखे 5। यहाँ देखिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्टिकल ऐसे वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, डायगोनल ऐसे, और अपवर्ड डाउनवर्ड, 5 ही तो हुए। गलत सलत पढ़ रहे हो, 5 ही तो हुए दोस्तों। देखो कौन कौन से 5 है, एक तो वर्टिकल, ठीक है ना, दूसरा हॉरिजॉन्टल, देखो वर्टिकल ऐसे होता है, ओ, वर्टिकल ऐसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, फिर होता है डायगोनल, डायगोनल ऐसे होता है, फिर होता है अपवर्ड, अपवर्ड ऐसे होता है, फिर होता है पांचवा डाउनवर्ड। सर 5 ही है वो, गलत हो जाता अभी, डाउनवर्ड। 5 टाइप के कम्युनिकेशन होता है, मजे हो गए थे अभी, 2 नंबर जाते सीधे सीधे। सर वर्बल ये पार्ट है सर, ये पार्ट है, जो टाइप्स ऑफ है ना वो ये है, बाकी सब पार्ट है, जैसे इनफॉर्मल फॉर्मल ये एक अलग डिफरेंट हो गया। जो टाइप बोल रहा है ना 5, जो हमें क्वेश्चन में पूछा 5 टाइप, ये भी एक टाइप है इनफॉर्मल फॉर्मल, और जो क्वेश्चन में हमें आप पूछ रहा है वो ये 5 पूछ रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल अपवर्ड और डाउनवर्ड। पर यार ये धोखा नहीं है, एक बात बताओ यार, सीधा सीधा ऊपर दे देते यार, कंफ्यूज कर रहे हो तुम हैं। हम मौत आ रही थी देने में, यहाँ मौत आ रही थी क्या देने में, वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड डायगोनल वर्टिकल और लिख देता, सीधे सीधा कहानी खत्म हो जाती। वर्टिकल में ही तो अपवर्ड डाउनवर्ड आ जाएगा, नहीं नहीं अलग है, अपवर्ड डाउनवर्ड अलग है। अपवर्ड में सिर्फ एरो ऊपर की तरफ जाता है, डाउनवर्ड में एरो सिर्फ नीचे की तरफ जाता है। हाँ आप कह सकते हो वर्टिकल का पार्ट होगा, पर वर्टिकल एक अलग होगा, वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों बोल सकते हैं। मैं अपवर्ड में खड़ा हूँ, आप डाउनवर्ड में खड़े हो, मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ये हो गया। आप मेरे को इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं आपको। अपवर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल में दोनों ऊपर साइड होता है, पर अपवर्ड में सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, डाउनवर्ड में सिर्फ नीचे नीचे होता है, ठीक है सर, ये होता है फर्क है। 5 है यार, गलत सलत मत कराओ, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, एक बार दोबारा 10 के 10 रिवाइज करते हैं, ठीक है। 5 है यहाँ, 5, पंच पंच, फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे, 11 से 15 तक करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, ऐसे करेंगे 5 5 करके रिवाइज करेंगे दोबारा। आ जाओ, पहला याद हो गया यार, ऐसे याद हो गए तो, अपवर्ड लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगा तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सेम लेवल पे इंप्लॉय बात करेंगे तो क्या होगा, लेटरल कम्युनिकेशन। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन में क्या वर्ड करना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट रहता है बात करते वक्त, स्पीकर में स्पीक करते हुए, डिबेट। कितने टाइप के कम्युनिकेशन होता है, 5 5, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, अपवर्ड और डाउनवर्ड। स्पीकर जब, डिबेट यहाँ भी था क्या, अच्छा ये था बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू क्या चीज दिखाता है, स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन। डिबेट में क्या होता है, वहां पर एक स्पीकर बोलता है, दूसरा उसके अगेंस्ट होता है। इसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन, अगर कस्टमर से फेस टू फेस सेल कराएंगे तो क्या बोलेंगे, पर्सनल सेलिंग। इसके बाद कूपन और सैंपल देने के बाद अगर करेंगे तो सेल क्या बोलते हैं, सेल प्रमोशन कहते हैं। इसके बाद जो ऐसी कौन सी चीज़ है जब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, नेगेटिव पीआर। इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों हमें स्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। हो गया 10 के 10 याद, कोई दिक्कत।
चलो अब 11 से करते हैं 15, 11 से 20 करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है ना। 11 से 20 तक जाते हैं। पार्टिसिपेट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी जजमेंटल ओपन माइंडेड बोथ ए एंड बी। आप मुझे बताओ, कोई भी पार्टिसिपेशन जब कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आता है, क्या वो जजमेंटल होना चाहिए, हर वो किसी को जज करेगा, क्या वो ओपन माइंडेड होने चाहिए, या दोनों होने चाहिए, जजमेंटल भी ओपन माइंडेड? आप खुद बताओ यार, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या हमें जजमेंटल होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? आप खुद बताओ। छोड़ो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, आपके पास कोई अधिकार है कि आप किसी को जज करो? करते हैं ना लोग, लड़कियों को जज करने लग जाते हैं अगर वो छोटे कपड़े पहनती है तो। कहते ये देखो लड़की कितने छोटे कपड़े पहनती है, अरे तेरे को क्या मतलब है, तो अपना काम कर। तो जजमेंटल नहीं होना है ना। तो लोग इंसान क्या करने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, इसलिए कहते हैं जजमेंटल मत हो भैया, किसी को जज नहीं करो, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को जज करते हो। वो जैसे मर्जी कपड़े कह रहे हैं, उसकी मर्जी है वो, ना। तो जजमेंटल क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। देखो सिंपल है ना, ओपन माइंडेड होनी चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 सी ऑफ कम्युनिकेशन? 8 सी ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, एक बार आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं क्या नहीं था। देखिए ये 3 थे, कंसिडरेट, कॉन्सेंट्रेट और कंसिस्टनेस। क्रूसनेसनेस नहीं था। क्या नहीं था? क्रूसनेसनेस नहीं था उस 8 सी के अंदर। तो ये आपको याद, जरूरी थोड़ा ना 8 सी याद करो, यही याद कर लो ना क्या नहीं है। 8 याद करने से अच्छा एक याद कर लो कि जो नहीं है, क्रूसनेसनेस, ये 8 सी के अंदर नहीं आता। तो पहले का आंसर क्या है कि कौन सा, जब पार्टिसिपेट कोई पर्सन कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आता है तो उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए। 8 सी के अंदर क्या नहीं आता? क्रूसनेसनेस नहीं आता। ठीक है जी। नीड अ प्रॉपर ग्रामर सेंटेक्स कम अंडर विच सी ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के अंदर कौन से ऐसे सी ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर प्रॉपर ग्रामर आनी चाहिए, प्रॉपर ग्रामर आनी चाहिए? देखिए 8 सी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के अंदर यही होता है कि आप जब कोई चीज बोलते हो तो प्रॉपरली बोलो, आधी अधूरी बात मत करो कि मुझे जाना है, ये गलत है। अरे पहले बताओ ना कहाँ जाना है, कब जाना है, प्रॉपर वे में, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस ऐसे होता है जहां पर आप प्रॉपर ग्रामर का यूज करते हैं, आधी अधूरी बातें नहीं शेयर करते। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, क्या करनी है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो शेयर करनी है, ग्रामरनेस नहीं आएगा ना। ग्रामर में आएगा करेक्टनेस। आई तो मिस्टेक हो गई, करेक्टनेस आएगा ग्रामर में। प्रॉपर ग्रामर मतलब अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करो तो आप इनकरेक्ट इनकरेक्ट हो। करेक्टनेस ये आएगा सर। कंप्लीटनेस में तो ठीक है कि हम तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली कोई बात नहीं आ रही, ग्रामेटिकली बात आ रही कि आप अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक करो, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मीनिंग ग्रामर का अलग कर दिया, इनकी जगह आई लगा दिया, दैट की जगह दोज लगा दिया, ग्रामेटिकली जब मिस्टेक करते हैं उसको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। तो करेक्टनेस वर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। तो ग्रामेटिकली के लिए करेक्टनेस विल बी द राइट आंसर। आ जाओ सर 14। अगर मैसेज छोटा है, if a message is short and to the point, the message said to be correct, concise, coherent and complete। अगर मैसेज छोटा है और हम टू दी पॉइंट बात करते हैं तो मैसेज को हम क्या कहेंगे? मैसेज, द मैसेज इज सेड टू बी कॉन्सिस कहते हैं सर, कॉन्सिस। मैसेज इज सेड टू बी कॉन्सिस। दिखाता हूं मैं आपको 8 सी ऑफ कम्युनिकेशन। तेरा 8 सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियरिटी, कंसिस्टनेस। देखिए लिखा है ऑल मैसेज शॉर्ट, डायरेक्ट और टू दी पॉइंट। तो उसके लिए क्या होगा? कंसिस्टनेस। इतना बड़ा लिखने से अच्छा कि यार मैं इस जगह पर, इस जगह पर अपनी नई ब्रांच खोलूंगा, ऐसा ऐसा होगा, ये हो, इधर लिख दो ना, मेरे को एक नई ब्रांच खोलनी है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, कंसिस्टनेस।
कंसिस्टनेस में ही आपका राइट आंसर है। जहां पर हम शॉर्ट मैसेज टू द पॉइंट मैसेज करते हैं तो वहां कंसिस्टनेस कहा जाता है। ठीक है, पुराना लिखा कंसिस्टनेस। 15 द वे द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब और ट्रांसलेट इनटू मैसेज। ऐसा कौन सा वे है, इंफॉर्मेशन है जो मैसेज को डिस्क्राइब करता है, ट्रांसलेट करता है, पुट इन अ वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम, इज कॉल्ड फीडबैक, डिकोडिंग, इनकोडिंग। मतलब कौन सा वे है जहां पर मैसेज को डिस्क्राइब, इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब और ट्रांसलेट इनटू मैसेज। इंफॉर्मेशन को जब मैसेज की फॉर्म में डालते हैं, मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन है, मुझे मैसेज में लिखना है, तो जब मैं मैसेज में लिखता हूं तो क्या कहते हैं, डिकोड करना है, इनकोड करना, क्योंकि फीडबैक तो लास्ट प्रोसेस है, फीडबैक तो हो ही नहीं सकता। बताओ आप, इनकोड करना कहते हैं, डिकोड करना कहते हैं। डिकोड का मतलब क्या है, मैसेज पढ़ने के बाद उसको समझना, दैट इज कॉल्ड डिकोड। समझ लो, पहले मैं आपको बताता हूँ। मेरे को एक मैसेज देना है आपको, ठीक है, तो मैं आपके मैसेज लिख रहा हूँ, तो मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन है, वो मैं लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं इनकोडिंग करना। आप लिख रहे हो, इनकोड कर रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, मैसेज मैंने आपको भेजा, तो आप मैसेज को पढ़ोगे और समझोगे, इसको कहते हैं डिकोड करना, पढ़ने के बाद समझना, डिकोड। माइंड की इंफॉर्मेशन को लिखना है इनकोड, एंड देन फिर आप रिप्लाई करोगे फीडबैक। तो यहां पर क्या है, मैसेज को हम इंफॉर्मेशन से मैसेज में पुट कर रहे हैं, कोई हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन को मैसेज में लैंग्वेज में पुट कर रहे हैं, तो इसको इनकोड कहते हैं। क्लियर, इनकोड या इनकोडिंग। अफर्मेशन कमेंट विद रिगार्ड फ्यूचर बिहेवियर। अफर्मिंग कमेंट विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड है, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड है और रिकॉर्डिंग है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, देखो, इनकोडिंग मैसेज में कन्वर्ट हुआ, डिकोड और रिसीवर। ये देखिए, क्या आ गया वो पॉजिटिव फीड फॉरवर्डिंग, इट बेसिकली मीन अफर्मिंग कमेंट विद रिगार्ड टू द फ्यूचर बिहेवियर। आ गया, देखो पहली लाइन में लिख दिया जी, खत्म। ऐसे आते हैं देखो एमसीक्यू, घुस घुस के अंदर से। एक मिनट दीजिए बस, चार्जिंग हटा दूं फोन से, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत देर से बोल रहा हूँ, लगातार 1-2 घंटे हो गए मुझे बोलते हुए। जरा पढ़ना इन सबको। ठीक है, ये क्या होता है सर, अफर्मिंग कमेंट क्या होता है। अफर्मिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई बात दावे के साथ कहते हो, दावे के साथ कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है वो बात सही है, आप कंफर्म्ड हो उस बात के लिए, अफर्मिंग कमेंट कहते हैं उसको। दावे के साथ जब आप कोई बात कहते हो उसको अफर्मिंग कमेंट कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, फीडबैक नहीं, फीड फॉरवर्ड, राइट, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, थर्ड विद द सी विद द राइट आंसर। आगे आ जाओ, फिर से पढ़ो। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड का उल्टा, अफर्मिंग। जब आप दावे के साथ बात नहीं कहते, अंदाजा लगाते हो, तो वो नेगेटिव फीड फॉरवर्ड होता है। पॉजिटिव फीडबैक मींस अफर्मिंग कमेंट विद रिगार्ड्स टू पास्ट बिहेवियर, फ्यूचर बिहेवियर और पास्ट बिहेवियर। जब आप दावे के साथ कहते हो कोई बात कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ था, मैं इस बात पे कंफर्म्ड हूं, पास्ट में ये बात हुई थी, अरे तुझे पता है कल उसकी लड़ाई हो गई थी, सही में क्या, हाँ भाई मैं कंफर्म्ड हूं, कल लड़ाई हुई है उसकी, दैट इज कॉल्ड पास्ट की बात पे दावा कर रहे हो आप। पॉजिटिव फीड वर्क फॉर फीडबैक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। यार कल ना शेयर, यार कल पता है क्या हुआ, कल आपका कहते हैं कल आपके पास आपकी एग्जाम फॉर्म का प्राइस बढ़ जाएगा, कल आपका एग्जाम फॉर्म खत्म हो जाएगा, कल लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म बनने की। तो फ्यूचर बिहेवियर पे जब आप दावे के साथ कुछ बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, राइट। समझा भी रहा हूं आपको, भूल गए हो तो। क्लियर हो रही है चीजें। पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड और पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक होता है हम पास्ट की बातों पे करते हैं, फीड फॉरवर्ड होता है फ्यूचर की बात पे करना, ठीक है सर। और नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव का उल्टा। जब हम नेगेटिव फीडबैक इज अपोजिट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, इट इंक्लूड करेक्टिव कमेंट विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर। करेक्टिव कमेंट, पास्ट में ऐसा हुआ था, आपने कुछ बातें बोली, कह रहा नहीं सर ये नहीं हुआ था पास्ट में, गलत बोल रहे हो आप, करेक्टिव कमेंट।
मतलब आप, कोई आपको बोल रहा है कि यार भाई पास्ट में ऐसा हुआ था, कल उसकी लड़ाई हो गई थी वगैरह, नहीं भाई कल नहीं हुई थी लड़ाई। करेक्टिव कमेंट मतलब आप करेक्ट कर रहे हो अगले बंदे को पास्ट की बातों को लेकर, क्योंकि पॉजिटिव का उल्टा है। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर हम करेक्टिव कमेंट करते हैं, जो बात आप दावे के साथ कहते हो, अफर्मिंग कमेंट करते हो, उस पर हम करेक्टिव करते हैं उसको। होप आपको ये बात समझ में आ गई है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। करेक्टिव कमेंट विद रिगार्ड टू पास्ट नेगेटिव, करेक्टिव कमेंट के लिए नेगेटिव फीडबैक होगा, अफर्मिंग कमेंट के लिए फ्यूचर के लिए। आपको बात समझ लीजिए, आप बस ये समझिए, 3 बातें आपको कहूंगा मैं। कहाँ गया यार पेन, पेन गायब। लो जी, लो कर लो बात, अरे मिल गया मुझे। देखो मैं आपसे बात कहूंगा, एक होता है अफर्मिंग कमेंट, ठीक है, एक होता है अफर्मिंग कमेंट, ठीक है, अफर्मिंग कमेंट। अफर्मिंग कमेंट के अंदर ये हो सकता है, एक फ्यूचर बिहेवियर के लिए हो सकता है और एक पास्ट बिहेवियर के लिए हो सकता है। बात हुई थी अफर्मिंग कमेंट की, फ्यूचर बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर। एक होता है करेक्टिव कमेंट, करेक्टिव में हम किसी को सही करते हैं, और ये कहता है जब दावे के साथ कोई बात बोलते हैं तो अफर्मिंग कमेंट। करेक्टिव कमेंट के लिए वो भी 2 तरीके से होता है, फ्यूचर बिहेवियर और पास्ट बिहेवियर, ठीक है सर, इसे समझो। अगर अफर्मिंग कमेंट फ्यूचर बिहेवियर के साथ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड बोलते हैं उसे। और अगर अफर्मिंग कमेंट और करेक्टिव कमेंट फ्यूचर के लिए है तो उसको नेगेटिव फीड फॉरवर्ड कहते हैं। बस ये देखो, अफर्मिंग कमेंट अगर फ्यूचर के लिए है तो फॉरवर्ड आएगा, फॉरवर्ड आएगा, राइट। अफर्मिंग है तो पॉजिटिव, करेक्टिव है तो नेगेटिव। पहले तो समझो, अफर्मिंग कमेंट होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, करेक्टिव कमेंट होगा तो नेगेटिव। अब ये देखो फ्यूचर है या पास्ट है, ठीक है। अफर्मिंग अफर्मिंग कमेंट होगा, फ्यूचर बिहेवियर की बात कर रहा होगा, तो फीड फॉरवर्ड बोलेगा, फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की बात। अफर्मिंग कमेंट होगा अगर पास्ट बिहेवियर की बात कर रहा होगा तो ये भी फीड फॉरवर्ड होगा पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, क्योंकि ये ओ पास्ट की बात करना है ना, नेगेटिव फीडबैक होगा। क्या होगा, फीडबैक, फीडबैक होगा दोस्तों, पास्ट में फीडबैक का आएगा और फ्यूचर बिहेवियर में फॉरवर्ड का आएगा। ये समझ में आया, पास्ट में फ्यूचर में फॉरवर्ड का आएगा और पास्ट बिहेवियर में फीडबैक का आएगा। क्लियर होगी, समझ में आ गया। और ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव, फिर से समझो, फिर से समझो एक बार और। अगर अफर्मिंग कमेंट है तो पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। और अगर करेक्टिव कमेंट है तो नेगेटिव आएगा, खत्म। अफर्मिंग कमेंट है तो पॉजिटिव, करेक्टिव कमेंट है तो नेगेटिव। अगर बात कर रहे हैं फ्यूचर बिहेवियर की, इसके साथ फ्यूचर बिहेवियर की बात हो रही है तो फीड फॉरवर्ड, क्या होगा, फीड फॉरवर्ड। और अगर पास्ट बिहेवियर की बात करें तो क्या होगा, फीडबैक, क्या होगा, फीडबैक। अब आप देख लो, अगर इसके साथ ये है तो पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, अगर इसके साथ ये है तो नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, अगर इसके साथ ये है तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर इसके साथ ये है तो नेगेटिव फीडबैक। ऐसे समझ में आया, होप आपको अब क्लियर हो गया है। अब आप कोई भी कर देंगे, देखना, अफर्मिंग कमेंट फ्यूचर बिहेवियर, अफर्मिंग कमेंट मतलब पॉजिटिव, फ्यूचर बिहेवियर मतलब फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। ये देखो ट्रिक सिखा दी, ट्रिक, बढ़िया ट्रिक सिखा दी। आ तो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। करेक्टिव कमेंट मतलब, करेक्टिव मतलब नेगेटिव, करेक्टिव मतलब नेगेटिव, अफर्मिंग मतलब पॉजिटिव। इधर देखो, पास्ट बिहेवियर मतलब फीडबैक, पास्ट बिहेवियर फीडबैक, करेक्टिव मतलब नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक। ये लो जी, जादू, जादू, हो गया ना। 17 का सी होगा, पास्ट बिहेवियर की, 17 का डी होगा, पास्ट बिहेवियर की बात करा, फीड फॉरवर्ड आता है फ्यूचर के लिए, 17 का क्या होगा, डी।
नेगेटिव फीडबैक आएगा। करेक्टिव कमेंट पास्ट बिहेवियर, ये रहा करेक्टिव कमेंट पास्ट बिहेवियर, नेगेटिव फीडबैक। करेक्टिव कमेंट फ्यूचर बिहेवियर, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। समझ में आ गया ना? अब हम 100% कंफर्म्ड है, यहां पर अब बुक गलत है। इंटरप्रिटेशन, कन्वर्जन, information communicate into intelligent form so that recipient can fully understand and true meaning of the information is called decoding, encoding, feedback or none of the above। देखिए, इंटरप्रिटेट करना, कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड जो हुई है उसको अपने दिमाग में कन्वर्ट करना। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके पास जो मैसेज आया उसको आप पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, समझोगे, फिर अपने दिमाग में वो इंफॉर्मेशन जाएगी। तो जो मैसेज आपके पास आ रखा है उससे जब आप इंफॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर पुट करते हो, ये कह रहा है वो, तो उस इंफॉर्मेशन जो अपने दिमाग के अंदर डाली मैसेज से पढ़कर उसको कहते हैं डिकोडिंग। क्या कहते हैं? डिकोडिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिकोडिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? इनकोड, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग और डेवलपिंग एन आइडिया। क्या सीधा ही सीधा मैसेज कर दोगे क्या? या पहले सोचोगे? क्या सीधा सीधा मैसेज कर दोगे या पहले सोचोगे? सर पहले हम सोचेंगे, पहले हम सोचेंगे क्या हमें भेजना है, इसलिए डेवलपिंग एन आइडिया। बहुत बढ़िया। मैथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज नोन एज, अगर हम मैथड, वो मैथड जो मैथड मैसेज को डिलीवर करने के मैथड को क्या कहा जाता है? मीडियम या चैनल। चैनल भी तो कहा जाता है। सेंडर, सेंडर कौन होता है? भेजने वाला। रिसीवर कौन होता है? रिसीव करने वाला। फीडबैक क्या होता है? रिप्लाई। चैनल का मतलब होता है मीडियम, कौन से मैथड से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। चैनल, मीडियम और मैथड वन ऑफ दी सेम थिंग, वन ऑफ दी सेम थिंग। एक बार 11 से लेकर 20 तक दोबारा रिपीट करेंगे। 11 से लेकर 20 तक दोबारा रिपीट करेंगे दोस्तों। हाँ, मीडियम, चैनल और मैथड वन ऑफ दी सेम थिंग। आ जाओ, 11 से लेकर 20 तक दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला, मैं बैठा हूं नीचे, थक गया हूं। पहले का आंसर हमें कैसा होना चाहिए? ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा, 8C के अंदर क्या नहीं आता? क्रूसनेस नहीं आता। क्या नहीं आता? क्रूसनेस नहीं आता। बताइए, प्रॉपर ग्रामर अगर सही है तो हम कहेंगे करेक्टनेस है। क्या है? करेक्टनेस, डी। इसके बाद अगर मैसेज शॉर्ट है और टू द पॉइंट है इसको बोलते हैं क्या? कंसिस्टनेस, कंसाइसनेस। पी विल बी द राइट आंसर, कंसिस्टनेस। ठीक है जी। इसके बाद इंफॉर्मेशन को आप जब मैसेज में ट्रांसलेट करते हो उसको इनकोडिंग कहते हैं। इंफॉर्मेशन में मैसेज टाइप करना इनकोडिंग, मैसेज से इंफॉर्मेशन दोबारा लेना डिकोडिंग। अफर्मिंग कमेंट विथ फ्यूचर बिहेवियर, अफर्मिंग कमेंट मतलब पॉजिटिव, फ्यूचर बिहेवियर मतलब फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। सी विल बी द राइट आंसर। करेक्टिव कमेंट मतलब नेगेटिव, पास्ट बिहेवियर मतलब फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक, डी विल बी द राइट आंसर। जब आप इंफॉर्मेशन जो आपको मैसेज आया है उसको आप समझकर अपने दिमाग में डालते हो उसको डिकोडिंग कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन, कन्वर्ज करते हो इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर इंटेलिजेंट फॉर्म में। रिसिप्टेंट कौन करता है? रिसिप्टेंट, मतलब जिसको मैसेज रिसीव्ड हुआ है तो वो क्या होता है? डिकोड करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है कम्युनिकेशन का? आइडिया में डेवलप करना। और जब आप मैसेज भेजने के मेथड को क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। बताइए सर, आगे समझ में हो गया? याद? बहुत बढ़िया। एक बार मैं दोबारा शुरू से एक बार पूछूंगा तो आप कमेंट करके बताना मुझे, पहले का आंसर क्या है? पहला पढ़ो उसका आंसर, अब आप पढ़ो बस। पहले का आंसर पूरा पूरा लिखना है आपको, कमेंट में पूरा पूरा लिखना है, ABCD नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना है। ठीक है ना? लिखो, पहले का आंसर क्या है? कमेंट में पूरा पूरा लिखेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा लिखो,
दूसरे का याद करने हैं अभी यहीं पर, ठीक है ना। मैं थक गया दोस्तों, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। देखो, तीसरे का बताओ। 13। चलिए अगला। 14। 15, जल्दी बताइए। पढ़ो और पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। इसी को कहते हैं रिवीजन करना, पढ़ो और लिखो। ठीक है। बहुत बढ़िया। 16 बताइए। 16 17 बताइए। अरे 15 का डिकोडिंग नहीं है रे, इनकोडिंग है। ये सब घुसन खाएगा। 15 का इनकोडिंग है। इंफॉर्मेशन से मैसेज टाइप करना इनकोड होता है, और मैसेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वापस डिकोड। ठीक है ना। 16 बताओ। 16। अच्छा ठीक है, एक एक करके बताओ। 16 बताओ। 17 18 बताओ, जल्दी से करो। बहुत बढ़िया, बस अब 19 और 20 बता दो, चल रहे हैं फिर आगे। 19 और 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। याद हो गया? अब मुझे बताओ, क्या आपको याद हुआ? बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद। क्लियर? याद हुआ आपको? ठीक है। चलो, अभी तक जितने भी थे हमें सब आसान लगा, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है ना। अभी जितने भी थे सब आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। चलो, अब आ जाते हैं अगला। 21 से अब हम क्या करेंगे? 21 से लेकर 30 तक करेंगे। ठीक है। फिर 21 से 30 एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है। फिर 1 से लेकर 30 तक दोबारा रिवीजन करेंगे। फिर आएंगे 40 पर। राइट, 44 ही तो है। चलो आ जाओ। फीडबैक इज नीडेड इन विच वे कम्युनिकेशन। किस वे में फीडबैक जरूरी होता है? फीडबैक टू वे का मतलब, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप भी कुछ रिप्लाई करोगे। टू वे कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक जरूरी होता है। टू वे कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक जरूर। वन वे में तो क्या होता है?
अगला, एक मिनट, हाँ। अगला, communication happen when a person randomly choose some person to pass out the information which are little interest but not important, which are little interest but not important। फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पर एक पर्सन रैंडमली किसी पर्सन को उठाता है, चुनता है और उसको अपनी बातें रखता है, जो बात उसको बताता है वो कुछ लिटिल बिट इंटरेस्टेड होता है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो नहीं होती। बताओ सर कौन सा ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन आता है? कौन सा ऐसा होता है? गॉसिप में तो क्या होता है, सारे लोग मिलते हैं तो गलियों की आंटी करती है ना, अरे अरे तुझे पता है उसकी लड़की भाग गई थी रे, तो भागी, अरे वही बगल वाला लड़का। प्रोबेबिलिटी चेन, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम किसी एक पर्सन को पढ़ते हैं और उसमें अपनी बात तो रखते हैं, उसको अपनी बातें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और क्या कहते हैं, रैंडमली किसी को पकड़ के अपनी इन्फॉर्मेशन करते हैं जो कि लिटिल बिट इंटरेस्टेड होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी चेन कहते हैं उसे। कम्युनिकेशन स्टार्ट व्हेन अ पर्सन टेल समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, ग्रुप ऑफ अ पीपल, देख रहे हो आप, आ गया यहाँ पर ग्रुप ऑफ अ पीपल। कौन? गलियों की आंटी। एक आंटी को अगर कुछ बात पता चलेगी तो वो पूरी अपनी आंटियों को, पूरी अपने दोस्तों को बताएगी कि अच्छा ऐसा हुआ था पिछली गली में। हाँ हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड गॉसिप चेन। क्या कहते हैं? गॉसिप। इस वाली वीडियो में तो आपको मैंने इतना हंसाया था, तो अभी मैं दोबारा वीडियो देखता हूँ तो मैं खुद हंस जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? ऐसा कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन एडवांटेज नहीं है? रिलायबल, फास्ट, सिक्रेसी और नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? क्या बोला इसने? नहीं है। कौन सा ऐसा है जो एडवांटेज? देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हम एक वेल ऑर्गेनाइज वे में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये फास्ट नहीं होता, याद रखेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी फास्ट नहीं होगा, ये बहुत स्लो होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसीजर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तुरंत घूमती है बात वहां पर। अब आप बात करोगे एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें हो सकता है कि हमने पहले किससे बात करी, हमें एक सुपरवाइजर, एक वर्कर है, उसको सुपरवाइजर को बोलना होगा, सुपरवाइजर आगे बोलेगा, तो एक फास्ट कम्युनिकेशन नहीं है। अगर वर्कर टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई बात बताना चाहता है तो वो फास्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो अपने लेवल के थ्रू बात पहुंचेगी वहां तक। जबकि अगर वर्कर और टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई बंदे की अगर दोस्ती है तो इनफॉर्मल लंच के पीरियड में साफ साफ सीधा सीधा बोल देगा। इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है, लेट तक पहुंचती है। तो ये इसका एडवांटेज नहीं, एक तरीके का डिसएडवांटेज है। कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर द कम्युनिकेटिंग फैक्टर, कम्युनिकेटर फैक्टर, ओ कम्युनिकेटर फोकस ऑन करेक्टिंग द ग्रामर, स्पेलिंग एंड, अरे यार ये तो पढ़ाया था मैंने अभी आपको। ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर जो कम्युनिकेटर होता है, जो बात करने कम्युनिकेट करने वाला पर्सन होता है, वो क्या करता है, फोकस करता है कि अपनी ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन को करेक्ट करे। आप सब दिख रहा है यहाँ पर, रिवाइज करना और एडिट करना। अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो ठीक करोगे ना, उसको कहते हैं ना एडिट करना। अरे यार ये तो इतना सिंपल तो भैया हो ही नहीं सकता कुछ। अगला, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने को क्या कहा जाता है सर? तो क्या कहेंगे? निसिस।
नाइसिस कहेंगे ना, के साइलेंट होगा, नहीं आई भी लगाएगी, किनेसिस कहेंगे, के साइलेंट रहेगा इसमें। ये तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, वो यही है। अगर मुझे किसी की स्टडी करनी है बॉडी लैंग्वेज को, उसको किनेसिस या नीसिस कहेंगे, ठीक है, ये इसको आपको याद रखना होगा। अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। क्लाउड क्या कर रहा है, कंप्यूटर के रिसोर्स, कितने रिसोर्सेज है कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या रिसोर्सेज है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है कि क्या क्या रिसोर्सेज है। तो ये ऑफ डिमांड होगा, फ्रॉम डिमांड होगा, या ऑन डिमांड होगा। सर ऑन डिमांड होगा, याद रखना। ऐसी क्लाउड से आप किसी की रिसोर्सेज चेक नहीं कर सकते। जब आप डिमांड करोगे कि मुझे रिसोर्सेज जानना है, मेरे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज है, तो वो आपको ऑन डिमांड ही बताया जाएगा। तो क्लाउड के अंदर जो रिसोर्सेज, आप कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात करते हैं कि कितना कंप्यूटर रिसोर्स अवेलेबल है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चेक करवाता है। वो आप डिमांड करोगे, जब आप बोलोगे कि मुझे चाहिए रिसोर्सेज, ये जानना है, तभी आप करेंगे, तो ऑन डिमांड ही कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। द कॉस्ट इंकर्ड इन interacting with customer via video call has been as constant, reduced और increased। वीडियो कॉल पर अगर मैं किसी कस्टमर से बात करता हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, या घट जाएगी, क्या होगा बताओ, वीडियो कॉल से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगी, या घट जाएगी। कितना सिंपल है यार, कितना ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही होगा इसमें। इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट, कैसे सर, वीडियो कॉल पर आपको सेटअप लेना पड़ेगा, आपको वेबकैम लेना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, आपको नेट रिचार्ज कराना पड़ेगा, इतनी सारी। अरे सीधा ही कस्टमर से आके बात कर ले, कितना ही खर्चा होगा, जाने का तो खर्चा होगा। अगर वीडियो कॉल पे बात करेगा तो नेट रिचार्ज चाहिए, वीडियो कॉल के लिए कस्टमर के लिए फोन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप कस्टमर से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत से अलग अलग चीजें भी चाहिए होंगे। अगर आप कस्टमर से डायरेक्टली पर्सनल वे में बात कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं चाहिए होगा, डायरेक्टली जाओ, किराया भरो, उसके बाद मिलो और बात कर लो। प्रोवाइडिंग FAQ, frequently asked question to the customer, resulting in which the flowing benefit of the internet communication। अगर मैं कस्टमर से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप कुछ भी पूछो मैं उसका जवाब दूंगा, तो ये किस में आता है, सपोर्ट केयर में आएगा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में आएगा, पर्सनल टच में आएगा, या नन ऑफ दी अबव में आएगा। तो आप अपने कस्टमर के क्वेश्चनों का जब आंसर देते हैं उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट केयर कहते हैं। जब आप अपने कस्टमर को क्या कहेंगे, सपोर्ट केयर कहा जाएगा। तो जब आप कस्टमर से उनके क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, जैसे मुझे दिक्कत आती है मेरे प्रोडक्ट में, मैं पूछ रहा हूँ, तो उसको सपोर्ट केयर कह रहे हैं कि हमें कोई सामने खड़ा है सपोर्ट करने के लिए। पर प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड बिहेव इन अ डैश मैनर इन द वर्क प्लेस। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, जैसे हो वैसे रहो, नेगेटिव बन जाओ या पॉजिटिव रहो। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, ऐसे है वैसे रहो, न्यूट्रल, पहले जैसा था मैं वैसे ही रहूंगा, या मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, पॉजिटिव बिहेवियर करना होगा। कितना सिंपल है, पॉजिटिव बिहेवियर करना होगा। मुझे लग रहा है 1 घंटे से पार हो गया क्लास लेते लेते ना, आज भी नहीं लगा, क्योंकि देखिए हमने जितना ही पढ़ा हम उसको रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर अन्यथा 1 घंटे में सारा खत्म करा देता, पर पर्पस खत्म नहीं होता, याद कराना पर्पस है, राइट। एक क्लास और सही, कोई बात नहीं। चलो आओ मैं दोबारा कराता हूँ, आज इतना ही करेंगे 30 तक। तो एक बार 30 तक करने से पहले पहले 31 से 30 रिवीजन करेंगे, फिर 1 से लेकर 30 करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। पहला, फीडबैक कैसा होना चाहिए, फीडबैक के अंदर क्या कौन सा कम्युनिकेशन आता है, 2 वे कम्युनिकेशन में फीडबैक होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन तब होगा जब किसी रैंडम पर्सन को उठाकर उसको अपनी बातें बताऊं, वो लिटिल बिट इंटरेस्टेड हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी चेन कहते हैं। जहां पर एक पर्सन बहुत सारे ग्रुप में बातें बताएगा उसको गॉसिप चेन कहते हैं। इसके बाद इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, फास्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी फास्ट नहीं होता। इसके बाद इसमें अगर कम्युनिकेशन
कम्युनिकेटर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है ग्रामर ठीक करने में, स्पेलिंग ठीक करने में, पंक्चुएशन ठीक करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। इसके बाद अगर हम किसी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, इसको निसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज की एबिलिटी तभी बताएगा जब आप ऑन डिमांड करोगे, जब डिमांड करोगे तभी वो कंप्यूट करेगा कि आपके कंप्यूटर में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं कस्टमर से वीडियो कॉल पे बात करता हूं तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर प्रोवाइड करते हो तो उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट केयर कहते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आपको बिहेवियर पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए। खत्म। और 1 से लेकर 30 दोबारा, चलो आ जाओ, 1 से लेकर 30 पढ़ते हैं, फिर 31 से 44 फिर इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, फिर एक बार सारा रिवाइज करके खत्म कर देंगे। तो आइए एक बार जल्दी से 1 से लेकर 30 करते हैं और देखते हैं कि हमें याद है अभी भी। चलो सबसे पहले आ जाता है 1। ठीक है दोस्तों, पहले रेडी हो जाओ, पहले रेडी हो जाओ। एमसीक्यू के बाद टेस्ट ले लेना, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, ले लेंगे, टेस्ट ले लूंगा मैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ। कम्युनिकेशन लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगी तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। इंप्लॉय सेम लेवल के इंप्लॉय बात करेंगे आपस में तो लेटरल कम्युनिकेशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या अवॉइड करना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद बर्ड आई व्यू हमें क्या दिखाता है, प्रेजेंटेशन दिखाता है। बर्ड आई व्यू कितने टाइप की कम्युनिकेशन होता है, 5 टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं। अगर एक स्पीकर बोल रहा है और दूसरे स्पीकर उसके अगेंस्ट में है तो उसको क्या कहा जाता है, डिबेट कहा जाता है। फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन करोगे कस्टमर के साथ उसको होता है पर्सनल सेलिंग। क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल सेलिंग, याद भी हो गया है। अगर आप कूपन का यूज कर रहे हो, सैंपल दे रहे हो सेल करने के लिए, उसको कहते हैं सेल प्रमोशन। क्या कहते हैं, सेल प्रमोशन। अगर आपकी कंपनी की बैड इमेज है उसको बोलते हैं नेगेटिव पीआर, नेगेटिव पीआर। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनलिज्म स्टैब्लिश करता है। क्या करता है, प्रोफेशनलिज्म स्टैब्लिश। अगर पार्टिसिपेट इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में तो वो जजमेंटल नहीं होने चाहिए, ओपन माइंडेड होने चाहिए। ओके, इसमें से कौन सा 8C के अंदर नहीं आता, क्रूसनेस नहीं आता। ओके, अगर बात कर रहे हैं ग्रामर को ठीक करने की, स्पेलिंग को ठीक करने की, तो उसको कहते हैं कंप्लीट करेक्टनेस। क्या कहते हैं, करेक्टनेस, मैं ठीक कर रहा हूं उसको, करेक्टनेस। इसके बाद अगर कहीं हमें शॉर्ट मैसेज देना होता है, टू दी पॉइंट मैसेज देते हैं तो कंसिस्टेंस होता है। क्या होता है, कॉन्सिस्नेस। ओके, इसके बाद अगर मैं इंफॉर्मेशन से मैसेज में टाइप कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहा जाता है। क्या कहता है, इनकोडिंग कहा जाता है। अफर्मेटिव कमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव, फ्यूचर बिहेवियर का मतलब होता है फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक। करेक्टिव कमेंट का मतलब होता है नेगेटिव, और पास्ट बिहेवियर का मतलब होता है फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक। आगे अगर मेरे को कोई मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज को मैं इंटरप्रेट करके समझता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं, उसको कहते हैं डिकोड करना। क्या कहते हैं, डिकोड। पहला स्टेप क्या है कम्युनिकेशन का, आइडिया डेवलप करना। मेथड, मैसेज करने के कौन कौन से मेथड को क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैनल। फीडबैक कैसा होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए फीडबैक के अंदर। कम्युनिकेशन हैपन व्हेन अ पर्सन रैंडमली चूज अ पर्सन एंड टेल हिम a little bit interest information and not important problem, that is called probability chain। एक पर्सन अगर ग्रुप ऑफ पर्सन को बता रहा है तो ग्रोसिव चेन कहते हैं। भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या नहीं होता, फास्ट नहीं होता। ओके, अगर आप एक कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर कौन होंगे, जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, इसके बारे में फोकस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग कहते हैं। बॉडी ऑफ लैंग्वेज को समझने को क्या कहते हैं, निसिस कहा जाता है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आपके कंप्यूटर के रिसोर्स की एबिलिटी तभी बताएगा जब आप ऑन डिमांड करोगे। ओके, अगर आप अपने कस्टमर से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप कस्टमर को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सर्विस देते हैं तो उसको सपोर्ट केयर कहा जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर रखोगे तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए आपका। इज द, बताइए सर क्या आपको समझ में आया। चलिए एक काम करेंगे, एक क्लास हम और रखेंगे अपनी, दिन में इस बार रख देंगे। कल तो मुझे नींद आ गई थी, मैं सीधा उठाऊं 11 बजे उठाऊं, और मैंने देखा अरे मुझे तो क्लास थी 9 बजे यार, 7:30 बजे भी क्लास थी, गई दोनों क्लास गई, 7:30 वाली भी गई, 11 बजे वाली, 9 बजे वाली भी गई, इसलिए तो नहीं हो पाई क्लास। ठीक है, तो
30 तक याद करा दिया मैंने आपको, 30 तक याद करा दिया है। शाम तक 2 बार इसको लिखना है। क्या करना है? 2 बार लिखना है इसको। शाम को क्लास होगी, दिन में रख लेंगे या शाम को रख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको मैसेज में, ठीक है। खत्म करते हैं। अब बचा ही क्या है? 31 से लेके 44 क्वेश्चन, ठीक है सर। इसके बाद ट्रू फॉल्स, उसके बाद फिलअप। ये तो करने की नीड भी नहीं है, पर फिर भी हम करेंगे इसको, कि हाँ इससे एमसीक्यू ना बन जाए, ठीक है। चलिए खत्म, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट होगी। चलो आज भी नहीं हुई लास्ट, मैं आज लास्ट करा देता, पर मेरा पर्पस आज कुछ और था। मैं आज की क्लास में इसको खत्म करा देता, पर मेरा पर्पस था आपको याद कराना। और मुझे इतना पता है मैंने 30 के 30 आपको याद करा दिए। हाँ, एक बार अगर पेपर में ऐसे वर्ड लिखा हुआ है आपको एकदम ही आएगा, हिट करेगा आपको कि हाँ ये था इसका आंसर। मिलते हैं, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।